तन घायल तो कटे पखना रसना बसना सुनाते रहे। बार बार बारिश से आवाज आ रही है, राम जी मिल जाओ ना। और उसी समय राम जी आकर के खड़े हो गए। राम जी ने गीधराज जटायु को गोद में भर लिया। आओ आओ भक्तराज, तुम्हारा स्वागत है। गीधराज ने जिस समय भगवान को देखा तो नेत्र सजल हो गए। राम जी ने आवाज लगाई, गीधराज वरदान मांग लो। मांगो वरदान गीधराज बिछुड़ती बार, दे दूं सब हार, ये राम रुचि तुम्हारी पर। अरे वरदान मांग लो गीधराज। गीधराज जटायु ने कहा, बोले प्रभु क्या दोगे आप? देंगे कहा आप, पास में रहा है क्या? देखूं महाराज को विराग रूप धारी। हे महाराज, तुम तो महात्मा बनकर के, बाबा बनकर के जंगलों में डोल रहे हो, क्या है तुम्हारे पास? राम जी ने कहा, तुमने हमें पहचान नहीं पाया। एक गीधराज, जानते नहीं हो अवधेश हूँ, रमेश हूँ मैं, अखिल भुवनेश इस विश्व का बिहारी हूँ। मैं अयोध्यापति हूँ, मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। गीधराज जटायु ने कहा, स्वामी जी तुम दे नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास में कुछ नहीं है। ए राम जी, गोद ने लिया है यही गीध को प्रभु जी आप, तासे तुम्हारी संपत्ति को भयो अधिकारी में। ये राम जी जो तुम्हारा था वो तो हमारा हो गया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी को गोद लेता है तो गोद नामे में उसकी सारी प्रॉपर्टी चली जाती है। राम जी जो तुम्हारा था वो तो हमारा हो गया है, अब तुम्हारा क्या रहा है? राम जी ने कहा, तो चिंता नहीं करो, मैं तुम्हें अपना स्वरूप दे रहा हूं। आज भगवान ने गीधराज जटायु को अपना स्वरूप दिया। गीध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहु पट पीते अनुपा। एक तो गीधराज जटायु को भगवान ने अपना स्वरूप दिया, और एक धुंधकारी को भगवान ने अपना स्वरूप दिया। आज विमान आया तो नगर के लोगों ने कहा, बोले बाबा कथा तो हम सबने सुनी है, फिर विमान अकेला केवल धुंधकारी के लिए ही क्यों आया है? आज सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं, सूत जी दर्शन करा रहे हैं। गोकर्ण जी ने कहा, बोले प्रभु तुमने कथा तो सुनी है, लेकिन तुमने इस कथा का मनन नहीं किया। और मेरा जो भैया है ना, ये कष्ट में था, इसने कथा का श्रवण भी किया है और कथा का मनन भी किया है। यानी याद रखना, संसार का सिद्धांत होता है, जीव का मन पूजा में तभी लगता है जब इसके ऊपर कष्ट होता है, जब ये दुख में रहता है। जब तक दुख नहीं होता है तब तक मन नहीं लगता है। नगर के लोगों के कहने पर धुंधकारी के चले जाने के बाद आज गोकर्ण जी ने श्रावण के महीने में दोबारा से भागवत का आयोजन किया। श्रावणे मासी गोकर्णा कथा मोचे तथा पुनः। ये 7 दिवस की गाथा जिस समय श्रावण के महीने में दोबारा सुनाई गई, जिस प्रकार अयोध्या के लोगों का उद्धार राम जी के साथ में हो गया, द्वारिका के लोगों का उद्धार कन्हैया के साथ में हो गया, उसी प्रकार आज उत्तम नगर के लोगों का उद्धार गोकर्ण और धुंधकारी के साथ में हो गया। आज सुखदेव भगवान दर्शन करा रहे हैं। सौनकाद ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, भगवान आख्यान में तत् परमं पवित्रम श्रुतं सकृते विदहेद भोगम।
आपने इतना सुंदर पवित्र आख्यान सुनाया है, लेकिन भगवान ये बताओ इस कथा को कब कराना चाहिए, कैसे कराना चाहिए और क्यों कराना चाहिए। आज कुमार दर्शन दे रहे हैं, जब कभी इच्छा हो कि हमें कथा करानी है और यदि सकाम संकल्प से कथा करा रही हो तो पहले इस कथा का मुहूर्त शोधन करवाएं। मुहूर्त शोधन होने के बाद में जिस वक्ता से आप कथा सुनना चाहते हो उस वक्ता को नारियल देकर के अपने घर आने के लिए नियुक्त करें, वरण करें कि आप इस डेट में हमारे घर में कथा सुनाने अवश्य आ जाए। वक्ता फाइनल हो जाए, दूर दूर देशों में इस कथा का प्रचार किया जाए। और प्रचार करने का मानक ये नहीं है कि मेरा रिश्तेदार है तो उसे पत्र दे दिया जाए ना। यदि हम कथा के पत्र वितरण करने के लिए जा रहे हैं और उस समय कोई भगवत प्रेमी मिल जाए, कथा रसिक मिल जाए, तो उसे भी निमंत्रण पत्र दे दो, भैया मेरे घर में भगवान की कथा होने जा रही है, आप सादर आमंत्रित हो। जिस स्थान पर कथा को कराया जाए सबसे उत्तम स्थान है कथा तीर्थ में हो जाए। तीर्थे वापि बने वापि ग्रहे वा श्रवणं मतम। अगर तीर्थ में नहीं सुन पा रहे हो तो जंगलों में कथा सुन लो, वन में कथा सुन लो। परीक्षित जी आपके यहाँ का स्थान बहुत सुंदर लगा क्योंकि चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष खड़े हुए हैं। और यदि वन में भी कथा सुनने का विधान नहीं बन रहा है तो घर में कथा सुन सकते हो। लेकिन विशालां वसुधायच्च कर्तव्यं कथा स्थलम्। विशाल पृथ्वी के भाग को कथा स्थल बनाए और वहीं पर भगवान की गाथा हो जाए। यदि वक्ता पूर्व मुख होकर के बैठा है तो श्रोता उत्तर मुख होकर के बैठे, यदि वक्ता उत्तर मुख होकर के बैठा है तो श्रोता पूर्व मुख होकर के बैठे। अगर ऐसा विधान नहीं बन पा रहा है तो आमने सामने बैठने का भी विधान है। इस कथा में जो अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को कभी कथा में बुलाना नहीं चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैरा पाखंडवादिना। जो भक्त पाखंडवाद की बात करता हो ऐसे भक्तों को कभी भागवत में निमंत्रण नहीं देना चाहिए। 7 दिन तक बड़े ही सदाचार रूप से कथा को सुने, हो सके तो व्रत रह करके कथा सुने। 5 ब्राह्मणों का वरण करें, वो ब्राह्मण ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करते रहे जिससे कथा में कोई विघ्न ना आए। एक ऐसा आचार्य नियुक्त करें जो सुबह सुबह गौरी गणेश पूजन करा सके, गणेश जी का विधि विधान से 7 दिनों तक पूजन होता रहे। यदि श्रोता गृहस्थ है तो अंत में 8वें दिवस में हवन करा दे, पूर्णाहुति करा दे। और यदि श्रोता विरक्त है, वैरागी है, महात्मा है तो गीता का पाठ कर दे। हो सके तो 7 दिन तक परीक्षित जी व्रत रह करके कथा को सुना जाए। ध्यान से सुनना, 7 दिन तक व्रत रह करके कथा सुने। अगर व्रत नहीं रहा जा रहा है तो फलाहार करके कथा सुनो। फलाहार भी नहीं कर सकते हो तो एक बार भोजन करके कथा सुनो। अगर एक बार भोजन से भी काम नहीं चल रहा है तो 2 बार भोजन कर लो। 2 बार भोजन से भी काम नहीं चल रहा है तो बार बार भोजन कर लो। लेकिन शर्त यह है कि बार बार स्थान नहीं बदलो, बार बार जगह छोड़ करके नहीं जाओ। इतना भोजन करो कि 4 घंटे सुखासन पर बैठे रहो। कामं क्रोधं मदं मानवं मत्सरम लोभमेव च। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर को घर की किसी खूंटी पर टांग करके आओ। ब्रह्मचर्य पूर्वक कथा सुने। 7 दिन तक चारपाई पर शयन नहीं करें, हो सके तो पृथ्वी पर शयन करें। पृथ्वी पर नहीं लेट पा रहे हो तो तख्त पर लेट करके 7 दिन काट दो। 7 दिन तक लाल मिर्च लहसुन प्याज वर्जित। न तो सुनने वाला खाए न करने वाला खाए। द्विदलम मधुतैलम च। ऐसा नहीं है कि मैं अपने मन से कह रहा हूँ, भागवत में लिखा है वही बता रहा हूँ, इसलिए मैं श्लोक पहले बोलता हूँ। द्विदलम मधुतैलम च गरिष्ठानम तथैव च भावदुष्टम परियुषितम जहा नित्यम कथा व्रति। ऐसा भोजन न करें जिससे भाव नष्ट हो जाए, ऐसा भोजन न करें जिससे भाव दुष्ट बन जाए, भाव की प्रवृत्ति बदल जाए। ऐसा भोजन 7 दिनों तक यजमान को और आचार्य को नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य पूर्वक रहे।
7 दिन तक बाल नहीं बनवाए, 7 दिन तक सेब नहीं बनवाए, 7 दिन तक नील नहीं काटे, पत्तल में भोजन करें। इस प्रकार से कथा को सुने। अंत में अष्टम दिवस में 12 ब्राह्मणों को मीठा भोजन करवाए। पूर्णाहुति होने के बाद में जब आचार्य जी जाने लगे, अच्छा आप लोगों ने विचार किया होगा इसमें ये तो लिखा ही नहीं कि पंडित जी को 1 लाख रुपया देकर के विदा कर दो, नहीं, भागवत जी में ये नहीं लिखा है कि इतने रुपए देकर के विदा कर दो ना। अच्छा जो भागवत में लिखा है वही कर दो, पैसे एक भी नहीं दो। सक्तौ पलत्रयमितमं स्वर्ण सिंहम विधाय च। जिस समय वक्ता घर छोड़ करके आपका चलने लगे, एक सोने का सिंहासन बनवा करके उसी के ऊपर भागवत जी का पुराण रख के वक्ता को दान में दे दो। इतना बड़ा सिंहासन बनवाना, ये पुराण रख जाए, ठीक है। पीछे वाले भैया ध्यान रखना, आज से ऑर्डर कर देना तभी तो मिल पाएगा, है? एक बार भाव से कहिए राधे राधे। इस प्रकार से कथा को सुने। सुखदेव भगवान दर्शन देने, जब ऐसी कथा सुनेंगे तो मिलेगा क्या? कृष्णम प्रियम सकल कलमसनाशनम चा मुक्ति के हेतु भक्ति विलासकारी। जब इस प्रकार से भक्ति भाव से भगवान की कथा सुनेंगे तो भगवान का प्रतिबिंब मेरी अंतरात्मा में बस जाएगा और बिहारी जी का ऐसा जादू चलेगा कि संसार में केवल भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। मुरली वाले ने ऐसा जादू डाला कि दिल कहीं लगता नहीं, बंसी वाले ने ऐसा जादू डाला दिल कहीं लगता नहीं, मुरली वाले ने ऐसा जादू डाला दिल कहीं लगता नहीं, कमली वाले ने ऐसा जादू डाला कि दिल कहीं लगता नहीं, कमली वाले ने ऐसा जादू डाला कि दिल कहीं लगता नहीं। राधे
दर्शयतोऽन्वयादितिरत चार्थे स्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्तयत सूरया तेजो वारिमृदा यथा विनिमयो यत्प्रतिसर्गो यथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहिकम् सत्यं परम धीमहि। इस ग्रंथ ने ऐसा उद्बोधन किया सत्यम परम धीमहि। अच्छा परीक्षित जी, व्यास जी अगर चाहते तो लिख सकते थे रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, शिवोहम शिवोहम, कुछ भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर व्यास जी ने न तो रामम परम धीमहि लिखा, न कृष्णम परम धीमहि लिखा, न ही शिवोहम शिवोहम लिखा। क्यों? क्योंकि यदि किसी का नाम आ जाता तो ये पुराण किसी एक के लिए हो जाता। यहाँ पर तो लिख दिया सत्यम परम धीमहि, सबका मालिक एक है। अच्छा ये तो सबने माना है, चाहे जिस धर्म को मानने वाला हो, इस बात का दर्शन तो सभी करते हैं कि भगवान एक है। और वही दर्शन आज व्यास जी दे रहे हैं। एक बात की तो बात है कि भोले बाबा कैलाश पर्वत पर है नहीं और मैया पार्वती जी बैठी हुई है। और उसी समय परीक्षित जी नारद बाबा आ गए। जिस समय नारद बाबा आए तो नारद बाबा ने मैया से कहा, ओ माता जी, बोले हाँ, वो बाबा है नहीं क्या? बोले नहीं नहीं बाबा नहीं। अच्छा तो माता जी एक बात बताओगी? बोले बताओ, क्या बताना है? वो जो भोले बाबा है ना, वो तुम्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पार्वती जी ने कहा तुम बाबा होकर के ऐसी बात कर रहे हो, तुम्हें इससे क्या लेना देना है वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? अरे तुम तो अपना बात बताओ ना। बोले नहीं नहीं हम तो पूछ रहे हैं वो भोले बाबा तुम्हें चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पार्वती जी ने कहा बोले वो तो हमें बहुत चाहते हैं। अच्छा चाहते हैं? बोले हाँ। तो ये बताओ वो जो गले में मुंडरों की माला पड़ी है वो किसके मन है? पार्वती जी ने कहा ये तो बाबा ने कभी बताया ही नहीं हमें। तो फिर तुम ही मान लो, चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? पार्वती जी ने कहा आने दो भोले बाबा को। नारद बाबा ने कहा हमें जाने दो, हमारे सामने भोले बाबा आ गए तो सारा खेल गड़बड़ हो जाएगा। आज महाराज नारद बाबा तो चल पड़े। तो भोले बाबा जैसे पीछे से आए, भोले बाबा ने कहा पार्वती लाओ भोजन। पार्वती जी ने उठाई बाल्टी और चूल्हे में पानी। भोले बाबा ने कहा ये क्या माजरा है? बोले नहीं नहीं पहले हमारी बात बताओ, उसके बाद में भोजन मिलेगा। क्या पूछना है तुम्हें? तुम हमें चाहते हो या नहीं चाहते? भोले बाबा ने कहा पार्वती जितना तुम्हें चाहते उतना तो किसी को नहीं चाहते। अच्छा तो एक और दूसरा प्रश्न, गले में जो मुंडों की माला है ये मुंडे किसके हैं? भोले बाबा ने कहा पार्वती ये तो तुम्हारी मुंड है। तुम्हारे मुंडे? हम इतने बार मर गए, तुम्हें एक भी बार बुखार नहीं आया? भोले बाबा ने कहा हम तो अमर कथा जानते, हमें कैसे बुखार आएगा? पार्वती जी ने कहा तो तुम समझ लो तो हमें चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं झगड़ा नहीं करूंगी, केवल अमर कथा हमें भी सुना दो। हम कोई झगड़े के मूड में नहीं है, झगड़ा नहीं करना चाहती हैं। बाबा ने कहा तो चलो हमारे साथ में। आज पार्वती जी को लिया लेकर के अमरकंटक पर्वत पर बाबा पहुंच गए। डमरू का निनाद किया, वटवृक्ष पर बैठे हुए जितने भी पक्षी हैं सारे के सारे पक्षी हो गए। भोले बाबा कथा सुनाने लगे। मैया बीच में हुंकरा भर रही है, हुंकारी भर रही है और बीच में मैया को नींद आ गई। जैसी नींद आई मैया तो सो गई और वटवृक्ष पर बैठा हुआ ये सुख का बच्चा अभी अभी अंडे से जन्म हुआ है, ये बच्चा हुंकरा भरने लगा। थोड़ा समय हुआ जिस समय पार्वती जी की निद्रा टूटी। पार्वती जी ने कहा बाबा फिर क्या हुआ? भोले बाबा ने कहा तू थी कहाँ अभी तक? वो बाबा थोड़ी आंख लग गई थी। आंख लग गई थी? बोले हाँ। तो ये हुंकारी कौन भर रहा था?
त्रिशूल लिया लेकर के छोड़ दिया जाओ, जिसने भी चुपके से अमर कथा को सुना है उसका वध कर दो। आज त्रिशूल जैसे दौड़ा सुखे बच्चे के लिए, आज वो सुखा बच्चा वटवृक्ष से उड़ान भरने लगा। अनेक नदियों को लांघता हुआ, अनेक पर्वतों को, झरनों को लांघता हुआ उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान में, जो कि जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर व्यास जी की पत्नी पिंगला अपने बालों को सुखा रही थी। आज मुख्य रास्ते से मैया के उदर में प्रवेश कर गया। त्रिशूल आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। ए मैया, तेरे उदर में मेरे बाबा की अमर कथा को सुनने वाला चोर है। मैया ने कहा तो एक काम करो ना, तुम अपने बाबा से पूछ करके आओ, जिसने अमर कथा को सुना है क्या तुम उसे मार सकते हो? त्रिशूल पूछने के लिए गया। जिस समय लौट करके आया, बाबा ने कहा मार आए हो? बोले नहीं, मैं तो ये पूछने आया हूँ, जिसने अमर कथा सुनी है उसे क्या मैं मार सकता हूँ? भोले बाबा ने कहा तुम क्या, उसे चराचर जगत का कोई प्राणी नहीं मार सकता है जिसने अमर कथा को सुना है। त्रिशूल ने कहा बाबा तो तुम बेकार में हमें चक्कर में डाले थे, हम तो खड़े थे, 12 वर्ष व्यतीत तो हो गए। त्रिशूल ने लौट करके जाकर मैया पिंगला से कहा देवी, जिसने अमर कथा को सुना है उसे मैं क्या, त्रिलोकी में कोई नहीं मार सकता है। त्रिशूल तो वापस हो गया। मैया ने और 4 वर्ष इंतजार किया। 16 वर्ष बाद उस लाला को जन्म दिया, और जिसमें पहले 16 वर्ष बाद जन्म हुआ, जन्म लेते ही नालक छेदन संस्कार भी नहीं हुआ। आज सुखदेव भगवान चल पड़े। जन्मत ही सुखदेव जी नरा लपेटे अंग, हरि सुमिरन को चल दिए लगे व्यास जी संग। आगे आगे सुखदेव भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। यम प्रव्रजन्त मनुपेतम पेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभुनिदो, तम सर्वभूते हृदयमा मुनिमान तोषिमी। आगे आगे सुखदेव भगवान जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं, आवाज लगा रहे लाला रुक जाओ, पुत्र रुक जाओ। एक सरोवर के किनारे से सुखदेव भगवान का जाना हुआ। कुछ कन्याएं उस सरोवर में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी निकल गए, निवस्त्र स्नान करती रही। जिस समय व्यास जी पीछे से आए तो कन्याओं ने वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी ने कहा तू बावरी हो गई है, 16 वर्षीय जवान बेटा तुम्हारे सामने से निकल करके जा रहा है, तुम्हें लज्जा नहीं की? मैं बूढ़ा तेरे रास्ते से निकल करके जा रहा हूँ, तू लज्जा कर रही है? गोपियों ने कहा बोले बाबा, तेरा जो लाला है ना, वो स्त्री और पुरुष के भेद को नहीं जानता है, और तुम स्त्री पुरुष के भेद को जानते हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने पर्दा किया है। आज सुखदेव भगवान जा रहे हैं, पीछे से व्यास जी आवाज लगा रहे हैं। उसी समय वृक्षों ने झुक करके अभिवादन किया, बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? 16 वर्षीय जवान लाला घर छोड़ करके जा रहा है और तुम पूछ रहे हो कहाँ जा रहे हो? वृक्षों ने कहा बाबा, तेरे घर में एक लाला हुआ, और वो लाला भगवान का भक्त होकर के संसार की सेवा में जा रहा है, तो उसे जाने नहीं दे रहा है। मेरे ऊपर वर्ष में इतने फल आते हैं, मैं किसी भी फल का उपभोग नहीं करता हूँ, सारे के सारे फल संसार की सेवा में निछावर कर देता हूँ। वृक्ष कबों नहीं फल भगे, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए जीवन व्यतीत होता है। व्यास जी को बात लग गई, लोग के आए आज सरस्वती नदी के किनारे पर बैठे हुए हैं, और उसी समय पहले नारद बाबा का आगमन हो गया। जिस समय नारद जी आए हैं ना, देखा व्यास जी रो रहे हैं। बाबा, ए बाबा, व्यास जी ने कहा क्या हुआ? वो तुम रोकाई के लिए रहे हो? व्यास जी ने कहा वो मेरा लाला चला गया, हम इसलिए रो रहे हैं। लाला चला गया तो रो रहे हो? अरे मेरी माँ मर गई, मैं नहीं रोया, और तुम लाला के जाने के बाद रो रहे हो? ए बाबा, हमें लगता है तुम्हारी दृष्टि खराब हो गई है। व्यास जी बोले हाँ। कैसा रोना ये, क्यों रोना, ये तो मतलब का रोना है।
क्या तुमको ये मालूम नहीं, ये हाल सभी का होना है। अरे ये दुनिया है ना, यहाँ पर कौन रहने आता है, ये तो संसार का चक्र है ना। जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे, जब से दुनिया बनी तभी से लगा है आना जाना रे। तो गफलत में फिरता प्यारे, ये तो मुसाफिर खाना रे, तो गफलत में फिरता प्यारे, ये तो मुसाफिर खाना रे, तो गफलत में फिरता प्यारे, ये तो मुसाफिर खाना रे, तो गफलत में फिरता प्यारे, ये तो मुसाफिर खाना। अरे व्यास जी, ये संसार का नियम है, जो इस संसार में आया है वो रहने के लिए नहीं आया है। अच्छा, आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछूं, आप लोग हाथ उठाना जरा। ऐसे कितने भक्त हैं जो घूमने के लिए जाते हैं, इधर उधर घूमने जाते हो कि घर में ही बने रहते हो? जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो तो हाथ उठाओ ना, कितने लोग जाते हैं, जरा हाथ उठाओ। हम भी तो जान लें, घर में ही बने रहते हो, ऐसा तो नहीं किन्नर को छोड़ के गए नहीं गए हो। अरे आप लोग नहीं जाते हो? जाते हो? अरे तो हाथ उठाओ ना, जाते तो हो लेकिन हाथ उठाने में शर्म लग रही है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं उठाओ। अच्छा मास्टर साहब वो पीछे वाले जाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने दर्शन किया होगा, जब आप बाहर जाते हो तो दीवारों पर लिखा मिलता है यहाँ बैठना मना है, मिलता है कि नहीं मिलता है? यहाँ फूल तोड़ना मना है, यहाँ गाली खली करना मना है, यहाँ पर चप्पलें उतारना मना है? अच्छा, आज तक संसार में कोई ऐसी जगह आपको मिली जहां पर लिखा हो कि यहाँ मरना मना है? मिला? अच्छा, अगर मिल जाए तो हमारे नंबर पर फोन करके हमें जरूर बता देना। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर लिखा हो कि यहाँ मरना मना नहीं। बैठना मना है, लेटना मना है, खड़े होना मना है, पोस्टर चिपकाना मना है, बाइक खड़ी करना मना है, लेकिन मरना मना नहीं है। वो तो जहां आ जाए बस वहीं मर जाओ। इसका मतलब है जो हकीकत है उसे कोई टाल नहीं सकता है। संसार का नियम है, जिसे आना पड़ा उसे एक दिन जाना पड़ा। अच्छा, एक प्रश्न और करूं, आप भगवान के मंदिर में जाते हो, हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हो, क्या मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनता है? सुनता है? नहीं सुनता है। सुनता है कि नहीं सुनता है भाई? सुनता है। आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस से बतला रहे हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको ये पक्का पता है कि मंदिर में बैठा हुआ भगवान जब आप आराधना करते हो, स्तुति करते हो, प्रार्थना करते हो तो वो सुनता है। तो एक बात आज भागवत पांडाल से नोट करके ले जाइए, यदि मंदिर में बैठा हुआ भगवान तुम्हारी स्तुति प्रार्थना सुनता है, तो जब आप घर के कमरे में कोने में बैठ करके पड़ोसी की बुराई करते हो तब भी वो भगवान सुनता है। ये तो तुमने विचार ही नहीं किया। कोई देखे या ना देखे, प्रभु बस देखता होगा। कोई देखे या ना देखे, प्रभु बस देखता होगा। कोई देखे या ना देखे, प्रभु बस देखता होगा। कोई देखे या ना देखे, प्रभु बस देखता होगा। भलाई
व्यास जी रो रहे हैं। व्यास जी से पूछा क्यों रो रहे हो? व्यास जी ने कहा मेरा लाला घर छोड़ करके चला गया इसलिए हम रो रहे हैं। नारद बाबा ने कहा तुम्हारा लाला चला गया इसलिए तुम रो रहे हो, लेकिन मेरी माँ मर गई मैं नहीं रोया। तुम्हारी माँ मर गई? बोले हाँ। ये नारद क्या कह रहे हो? हमने सुना तो ब्रह्मा जी के पुत्र हो, तुम कह रहे कि माँ मर गई। नारद बाबा ने कहा मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। एक बार मेरे घर में महात्मा विश्राम करने के लिए आए। चतुर्मासा में महात्मा रुके रहे और जिस समय महात्मा चतुर्मासा व्यतीत करके जाने लगे मैंने महात्माओं का चरण पकड़ लिया, मैं तुम्हारे साथ चलूं। तो फिर महात्मा लेने गए? बोले नहीं, महात्माओं ने मना कर दिया, जब तक तुम्हारी माँ घर में है तब तक तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। महात्मा तो चले गए और मैं माला जपने लगा, हे भगवान मेरी माँ मर जाए, हे भगवान मेरी माँ मर जाए। और एक दिन तो माँ गाय की खरक में गई, काले विस्तर के द्वारा डस लिया गया, माँ मर गई। लोगों ने आकर के बतलाया तुम्हारी माँ मर गई। मैं रोया नहीं, मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले बिहारी जी भली सुनी आपने। घर छोड़ करके चला गया, जंगलों में पहुंचा तो आकाशवाणी हुई नारद तूने संन्यास आश्रम को ग्रहण करने के लिए महात्मा बनने के लिए अपनी माँ का अपराध किया है। इस जन्म में मैं तुम्हें नहीं मिल सकता हूँ, जब तेरा दूसरा जन्म होगा तब तुम्हें हमारा दर्शन मिलेगा। दूसरा जन्म ब्रह्मा जी के कोख से हुआ, जिस समय गोद से जन्म लिया तो भगवान ने इन्हें बीड़ा दे दी। जिस समय नारद बाबा को बीड़ा मिली, नारद बाबा ने बीड़ा का एक तार खींचा और जैसे तार खींचा तो बीड़ा गुनगुनाने लगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज नारद बाबा को जैसी बीड़ा मिली तो बीड़ा गुनगुनाने लगी। नारद बाबा ने कहा मेरी माँ मर गई, मैं नहीं रोया। व्यास जी ने कहा प्रभु तो मैं क्या करूं? नारद बाबा ने 4 श्लोकों की भागवत दी और इस भागवत को लेकर के आज व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की संहिता को तैयार किया। इस संहिता को अपने शिष्यों को सुनाया और शिष्यों ने इस संहिता का समाज में प्रचार प्रसार किया। शिष्य इस संहिता के 2-4 श्लोक लेकर के इधर उधर गा रहे थे। उसी समय सुखदेव भगवान के कानों में आवाज पड़ गई। एक शिष्य रास्ते से जा रहा था, आवाज लगा रहा था, बड़ा पीरम नटवर बपो करयो करकारम, बिभ्रद बासा कनक कपि सम, वैजयंतीं चमारा, रंध्रान वीरुर अधर सुधया, पूरयन गोप वृंदै, वृंदारण्यं स्वपदरमणं, प्राविशद गीत कीर्तिं। शिष्य आवाज लगा रहे थे, बरहा पीडम नटवर बपू, जो नट के तरीके से खड़े होते हैं, 3 जगह से टेढ़े होकर के खड़े होते हैं। सुखदेव भगवान ने आवाज लगाई, बोले ये कौन है? बोले ये तो भगवान है। अच्छा और बताओ, और बताओ। शिष्यों ने कहा और हम नहीं जानते। बोले और कौन जानेगा? बोले और गुरुदेव भगवान ने। तो हमें ले चलो ना। आज सुखदेव जी महाराज शिष्यों के साथ में पिताजी के पास में आए। व्यास जी ने इस संहिता को सबसे पहले सुखदेव भगवान को सुनाया और कहां से प्रारंभ किया? यदा मृदेव कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतम
गतेषु। कौरवों और पांडवों के मध्य में युद्ध चल रहा है, अनेक वीर वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं और उसी समय महाराजा भैया भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट गई, युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा करा रहा है और उसी समय इसका मित्र अश्वत्थामा आ गया। और जिस समय अश्वत्थामा आया, दुर्योधन से पूछा, बोले भैया हम तुम्हारे मित्र हैं, कहो हम तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करते हैं। अच्छा परीक्षित जी, जो मरने जा रहा हो उसे क्या करना चाहिए? सीताराम राधे श्याम गोविंद हरे गोपाल हरे कहना चाहिए। दुर्योधन मरने जा रहा है, अश्वत्थामा ने पूछा मैं तुम्हारा क्या प्रिय कार्य कर दें? तो मरते मरते कहा, बोले कोई पांडवों के शीश ला करके हमें दे दे तो हम उसे आधा राज दे दे। मनो दुर्योधन इस बात का संकेत दे रहा है, बुरा आदमी मर जाएगा लेकिन बुराई नहीं छोड़ेगा और भला आदमी मर जाएगा लेकिन भलाई नहीं छोड़ेगा। अब मैं आपको एक कथा समझा दूं तो आप हमारी बात समझ जाओगे। एक बार दो ट्रेनों में हादसा हो गया, ट्रेन पलट गई और जिस समय ट्रेन पलटी तो हमारे एक मित्र हैं, वो डॉक्टर हैं, वहां पर गए। उन्होंने देखा कि 4 से 10 लोग बेहोश पड़े हैं। एक बेहोश आदमी को इंजेक्शन लगाया, जैसे इंजेक्शन लगाया तो उसे होश आ गया और जैसे होश आया बैठ गया। पड़ोस में एक आदमी मरा पड़ा था, उसने पड़ोसी की जेब में हाथ डाला, रुपए निकाले, गिने, छाती पे रख के मर गए। मतलब बुरा आदमी मर जाएगा लेकिन बुराई नहीं छोड़ेगा। उसने संसार को दर्शन दे दिया, बोले हमने काम वही किया जिसके लिए हम ट्रेन में चढ़े थे, हम जेब काटने के लिए चढ़े थे लेकिन मर जाएंगे, जेब काटना नहीं छोड़ेंगे हम। भलो भलाई पे लाहयन चायो नीच, सुधा सराय अमरता गरल सराय अमीच। अश्वत्थामा गया, आज जिस शिविर में पांडव सोए हुए थे उस शिविर में प्रवेश किया तो भगवान पांडवों को लेकर के जा चुके हैं। द्रौपदी ने शिविर खाली देखा तो अपने 5 पुत्रों को लिटा दिया। अश्वत्थामा ने अंधेरी रात्रि में दर्शन नहीं किया, ये पांडव सो रहे हैं या पांडवों के लाल सो रहे हैं। बर्छी को लिया, लेकर के सर काट लिए, एक अंगोछे में पोटली बनाई, बना करके चल पड़ा। जिस समय अर्धरात्रि के समय युद्ध भूमि में पहुंचा, दुर्योधन ने कहा भैया सर लाए हो? बोले हाँ हाँ लाए हैं। लाओ वो भीम का सिर ला करके हमें दे दो जिसने हमारी जंघा में प्रहार किया है। अश्वत्थामा ने देखा जिस बालक का सिर भीम से मिलता हुआ था वही सिर लिया, लेकर के दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन ने जैसे सर लिया, हाथ में पकड़ा, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। अरे अश्वत्थामा, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। तूने तो मेरे वंश की वेद को समाप्त कर दिया। मैंने तुझसे कहा था पांडवों के शीश ला करके मुझे दे दो, तूने तो पांडवों के लालों के शीश को धड़ से अलग कर दिया है। अश्वत्थामा भाग जा मेरे सामने से, नहीं तो मेरे हाथों से तेरा वध हो जाएगा। दुर्योधन को श्राप लगा है, जब तेरे जीवन में सुख और दुख एक साथ होकर के खड़ा हो जाएगा और उसी समय तेरा प्रारंभ हो जाएगा। सुख मिला, कोई पांडवों के शीश लाया है, जिस समय बालकों के शीश देखे तो दुख मिला, दुर्योधन का वहीं पर प्रारंभ हो गया। इधर सवेरा हुआ, शिविर से कोई बालक नहीं निकला। द्रौपदी ने देखा इतना समय हो गया लेकिन बालक नहीं आए। आज मैया ने बाल धुले हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, बालकों को जगाने के लिए जा रही है। जिस समय शिविर के पास में पहुंचे तो माताओं की भीड़ लगी है, शिविर से रक्त बहता चला रहा है। ढेरों से खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए, लालों पर पड़ी रो रही थी। ये दृश्य वाणी से कहने के लायक नहीं है। जिस मैया का पुत्र उससे विदा होता है ये तो दर्द वही जान पाती है। अरे प्यारे इस माँ के तो 5-5 लाख उसे छोड़ गए
का पुत्र परदेश घर से कमाने के लिए निकलता है और फिर भी जब वो पुत्र घर छोड़ता है तो माँ और पिता से 2 दिन भोजन नहीं होता है, माता पिता 2 दिन भोजन नहीं करते, मेरा लाल लाला है। इस मैया की तो 5-5 लालाओं का वध हो गया, ढेरों से रक्त की धार बहती चली आ रही है। आकाश सोना निधनम सुताना निसम घोरम परितप्यमाना। माँ रो रही है, सारी माताएं रो रही है। उसी समय अर्जुन आकर के खड़ा हो गया, किसने वध किया है? भगवान सारथी बनकर के सामने खड़े हो गए। अर्जुन रथ पर बैठ गया। आज का सूर्यास्त तब होगा जब मैं बालकों को मारने वाले को द्रौपदी तेरे सामने लाकर के खड़ा कर दूंगा। रथ लेकर के चले, कुछ दूर पर गए, अश्वत्थामा मिल गया। भगवान ने कहा अर्जुन यही है 5 बालकों को मारने वाला। दोनों में युद्ध होने लगा। अश्वत्थामा ने लिया, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन कहलाने लगा, आवाज लगाई, अरे कन्हैया अब मेरा क्या होगा? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर। अर्जुन रो रहा है, भगवान की तरफ निहार रहा है, आवाज लगा रहा है, बिहारी जी करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा अर्जुन द्रोणाचार्य का शिष्य है। गुरुदेव भगवान ने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और लौटाना भी सिखाया, लेकिन पुत्र को चलाना तो सिखाया लेकिन लौटाना नहीं सिखाया। ये वो राजनीति है। अधिकारी जान करके भले ही पुत्र बना रहे, अगर अधिकारी नहीं है तो पिता शिक्षा नहीं देता था। आज जैसा जमाना नहीं है, पुत्र अधिकारी हो या ना हो, जो देना है वो देंगे पुत्र को ही।
आज अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटाई, बांध दिया अश्वत्थामा को, जिसमें द्रौपदी के सामने आए। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा बंधा पड़ा है, आवाज लगाने लगी, मुच्यताम मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसे छोड़ दिया जाए, ये ब्राह्मण है। अर्जुन ने कहा इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का वध किया है, तो कह रही छोड़ दिया जाए। धन्य है द्रौपदी। द्रौपदी ने कहा इसने 5 बालकों को मारा है, उसका कष्ट मैं जानती हूँ, आप इसे मार दोगे तो हमारी गुरु माता को भी कष्ट होगा। मैं नहीं चाहती जो कष्ट आज मैं भोग रही हूँ वही कष्ट मेरी गुरु मैया भोगे इसके मरने के बाद में। मोहन माधव मैं इसी समय सब अपना मोह टालते हूँ, और एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगते हूँ, और एक अनाथ ब्राह्मण से प्राणों की भीख मांगते हूँ, और एक अनाथ ब्राह्मण के प्राणों की भीख मांगते हूँ, और एक अनाथ ब्राह्मण से प्राणों की भीख मांगते हूँ। द्रौपदी ने आवाज लगाई इसे छोड़ दिया जाए। अर्जुन ने भगवान की तरफ देखा, प्रभु क्या करें। भगवान ने आवाज लगाई, अर्जुन ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा तो छोड़ दे। भगवान ने कहा आतताई बधारणा, आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा बिहारी जी तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आती है। भगवान ने कहा एक काम करो, ये ब्राह्मण है, इसका अपमान करके इसे छोड़ दिया जाए, और प्यारे ब्राह्मण का अपमान हो जाए, समझ लो जीते जी मर गया। आज अर्जुन ने ब्रह्म तेज मणि को निकाल लिया, चोटी को मोड़ दिया, रक्षा सूत्र तोड़ दिया, यज्ञ को भी तोड़ दिया, चल पड़ा अश्वत्थामा। जहां जाता है लोग कहते हैं 5-5 बालकों का हत्यारा जा रहा है। इसे बड़ी शर्म लगी, आज इसने एक यज्ञ किया, इति नामक अस्त्रों को निकाला, और निकाल करके प्यारे